कि एक मफरूर और मुजरम कह रहा है कि मैं एहतसाब करूंगा। किसका? और भाई तो डील क्यों की? रुके रहते हैं ना, जब भी मुल्क को उनकी जरूरत होती है कभी लंदन भाग जाते हैं, कभी जद्दा भाग जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात है, पहले अपना तो हिसाब दो यार, अपना हिसाब दो। अगर ये मुजरम है तो बकौल ख्वाजा आसिफ आप इनके साथ मुजरमों के साथ डील करके लंदन क्यों गए? अगर ये मुजरम है तो आपने मुजरम को एक्सटेंशन क्यों दी? अब कुरान पर हलफ लेकर और कहा कि अब बार बात नहीं जानी चाहिए। अगर ये मुजरम है तो 15 महीने मेरी हुकूमत थी, भाई की हुकूमत थी। बात ही शुरू कर लेते, बात शुरू कर लेते कि भाईजान ये हमारी हुकूमत आ गई, हमने अपना कैपिटल कैपिटल क्या लॉस करना था, अपनी रियासत बचा ली, लेकिन ये हमारे मुजरम है, इनका करें। सरेंडर कितने 4 सालों के लिए गए थे, इलाज करवाने के लिए गए थे, यूरोप जाने के लिए गए थे, सऊदी अरब जाने के लिए गए थे, दुबई जाने के लिए गए थे, फैक्ट्री के विजिट करने के लिए गए थे, इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए गए थे। भट्टी साहब, आप किस तरह देखते हैं? आप जस्टिफाई करते हैं या आपको लगता नहीं कि फैसल वाडा साहब की बात जितनी भी दुरुस्त क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास चॉइस तो और कोई नहीं है, यही पॉलिटिशियंस हैं, इनको आप बदबूदार कह लें, करप्ट कह लें, ये अवाम के मैंडेट से भी आते हैं, अवाम का वोट लेकर भी आते हैं, इनको नाहल कह लें, नकम्मा कह लें, वॉटेवर, इनको फेंक तो नहीं सकते? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क, ये कैसा बनाना रिपब्लिक मुल्क है, बनाना रिपब्लिक निज़ाम है, और ये कैसा बनाना रिपब्लिक किस्म की जमहूरियत है कि एक मफरूर और मुजरम कह रहा है कि मैं एहतसाब करूँगा। किसका? एक्स आर्मी चीफ का, एक्स DGISI का, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, और साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का। फ़ाइन। सवाल ये है कि नंबर 3 सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ, कोई जवाब नहीं देता। पहला सवाल ये है कि अगर ये मुजरम है तो बकौल ख्वाजा आसिफ आप इनके साथ मुजरमों के साथ डील करके लंदन क्यों गए? अगर ये मुजरम है तो आपने मुजरम को एक्सटेंशन क्यों दी? अब कुरान पर हलफ लेकर और कहा कि अब बार बात नहीं जानी चाहिए। अगर ये मुजरम है तो 15 महीने मेरी हुकूमत थी, भाई की हुकूमत थी। बात ही शुरू कर लेते, बात शुरू कर लेते कि भाईजान ये हमारी हुकूमत आ गई, हमने अपना कैपिटल क्या लॉस करना था, अपनी रियासत बचा ली, लेकिन ये हमारे मुजरम है, इनका करें। इतनी झूठ, इतनी मुनाफकत, और फिर इसको ग्लैमराइज करना कि बयानिया है ये। तो भट्टी साहब, आपके हिसाब ये से कैसा बयानिया है यार? इमरान खान वैसे आउट है पॉलिटिक्स से, नवाज शरीफ को आप कह रहे हैं सियासत करने का हक नहीं है, नहीं, मैं जरदारी साहब को भी नहीं, फिर क्या करें? किसने कहा है नवाज शरीफ को सियासत करने का हक नहीं? करेंगे, उसकी मर्जी है, वो जो जिस तरह चाहेगा बयानिया बदल जाए। तो मेरी मर्जी है ना, मेरी मर्जी है, मैं जिस तरह उसका जवाब देना चाहूँ, ठीक है, मैं उसकी मर्जी पे चलूंगा, या मैं इमरान खान की मर्जी पे चलूंगा, या वो समझते हैं कि इस मुल्क को तबाही दुचार किया है कुछ लोगों ने। और भाई तो डील क्यों की? रुके रहते हैं ना, जब भी मुल्क को उनकी जरूरत होती है कभी लंदन भाग जाते हैं, कभी जद्दा भाग जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात है, पहले अपना तो हिसाब दो यार, अपना हिसाब तो दो। सरेंडर करने आ रहे कोर्ट के आगे, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं भाईजान? सरेंडर क्या कहा गया? मुस्लिम लीगियों ने बताया कि रिस्क जीरो हो चुका है, गारंटी मिल चुकी है। ये सरेंडर है? सरेंडर कितने 4 सालों के लिए गए थे, इलाज करवाने के लिए गए थे, यूरोप जाने के लिए गए थे, सऊदी अरब जाने के लिए गए थे, दुबई जाने के लिए गए थे, फैक्ट्री के विजिट करने के लिए गए थे, इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए गए थे। कैसे फिर नेल्सन मंडेला बन जाते हैं? ये झूठ और मुनाफकत नहीं चलेगी। हमारे मसाइल वो नहीं रहे। हम बात ये करते, जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आखिरी जुमला, बात ये करते कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, बड़ी परेशानी में है। अगर ये इनमें कोई थोड़ा से भी रत्ती भर, लेकिन फितरत और आदत नहीं ना बदलती। अब उन्होंने कहा इमरान खान मकबूल हो गया, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो जरा मैं भी शहीद हो जाऊं। भाई शहादत के लिए यार रहना पड़ता है। पीटीआई को तो खुश होना चाहिए कि उनके बयानिया के साथ तो बयानिया नवाज शरीफ साहब का मिल रहा है, पीटीआई खुश होना चाहिए। मैं एक ब्रेक के बाद ये बात जारी रखूँ, जरा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़े बेताब हुए में, क्योंकि एक तो ये तार ठीक होगी कि आमिर साहब की आवाज़ बाकियों को तो आ रही, मुझे नहीं आ रही थी। आमिर साहब, ये ज़रूर आपके ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपके पास ही आऊँगा। शहबाज शरीफ साहब का लंदन जाना 2 दिन के वक्फे के साथ, तासुर ये मिल रहा है कि शायद वो मियाँ साहब कुछ समझाने गए बयानिए के हवाले से, या वो क्या करने गए। आमिर लिहाज राना साहब इस्लामाबाद में खबरें बहुत होती हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अफरा तफरी में मरीम साहिबों के पीछे पीछे करने के गए लंदन में, जबकि नवाज शरीफ साहब तो खुद 21 को आ रहे हैं पाकिस्तान। तो ये साहब को तो इधर होना चाहिए था उनके इस्तकबाल के लिए, वापस क्यों चले गए विद इन द स्पैन ऑफ 2 डेज? एक ब्रेक के बाद जी। आमिर भाई, बाकी बातें छोड़े, मुझे ये समझाएं कि शहबाज शरीफ साहब को इलेक्शन की आज की खबर सुनने के लिए यहाँ पे होना चाहिए था, खुशामदीद करना चाहिए था। इलेक्शन होने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट तारीख आ चुकी है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। नवाज शरीफ साहब की तैयारी करनी थी 21 अक्टूबर। ये 2 दिन पहले लंदन से आए थे, अब वापस चले। कुछ सुनकुन है सर आपको, क्या हुआ है?
जब मैं आपके स्टूडियो में आया ना, तो आप की पिछली बात दोहराई जा रही थी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होगा या फरवरी के पहले हफ्ते में, जो सब हम बात कर रहे थे। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ को नहीं पता था कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं? ये सारी दुनिया को पता था, सबको सिस्टम का पता था कि कब कैसे कर रहे हैं। मैं आपकी खबर से ही शुरू कर रहा हूँ ना बात को। तो शहबाज शरीफ से सुबह भी मेरी बात हुई है जाने से पहले, वो नवाज शरीफ के बुलाने पे गए। मैं आपको ये बात बड़ी सॉलिड बता रहा हूँ, और ये अपनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उनकी बात करने से नहीं कह रहा कि जी कोई ये जो बयान आया है कि उसके ऊपर परेशानी है, कोई परेशानी सर नवाज नहीं है। शरीफ साहब ने आपको क्यों नैब बुलाया की कहानी उन्हें? भी बता अभी दूं तो मिलके उसके आए ऊपर। थे वो भाई से। एक मिनट ना नैब पे पीपल्स पार्टी को कुछ होने जा रहा है। आप और हम तूफान में बैठे हुए हैं कि ओहो जी फलाने फलाने नाम आ गए। मुझे बताएं ना, इमरान ने चैलेंज किया था जमानत को कि जमानत का असूल बरकरार है, जिस पे वो और उनकी अहलिया बेनिफिशरी हैं आज जमानत पे। ना उन्होंने 90 दिन के रिमांड को छेड़ा, ना अदलिया ने इन दोनों चीज़ों को ख़त्म किया। ये वहीं की वहीं मौजूद हैं। आप मुझे बताएं नैब का क्या मिथ थी? 90 दिन का रिमांड और जमानत ना होना, 2-2 साल बंदे अंदर रहते थे, ये थी ना उसकी तड़ी, वो ख़त्म हो गई। मैं आपको अगली भी बता रहा हूँ, इन रेफरेंसेस का जो कुछ भी हो रहा है, कुछ नहीं होने का। आप और हम यहीं पे हैं, आप देख लीजिएगा। जिनके ऊपर होना है 120A उन पे लग गई है, उसके ऊपर आप और हम जाएंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स पे भी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी जो ऐलानात किए गए थे, उसका इम्प्लीमेंट होने का आखिरी मरहला कल से शुरू हो चुका हुआ है। आप अब आगे आ जाए कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो अपने भाई आपस में नवाज शरीफ क्यों बुला लिया उनको? अभी तो मिले थे 2 दिन करना चाहते, आपको उन्होंने बुला लिया। कल उनकी मीटिंग है और ये फैमिली की मीटिंग है, किसी और की नहीं है। ना बाकी लीडरशिप गई है, वो करके आमिर भाई इतनी शॉर्ट स्पैन में देखे ना, आप कुछ तो आइडिया देना कि क्या वजह हो सकती थी कि वापस बुला लिया। 2 दिन पहले तो गए वहां से, या तो होता ना कि पल्स रेटिंग ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूं, जो पल्स लेनी थी ले ली है, जो देनी थी वो कल आज रात में वहां पहुंच जाएगी। इससे ना तो उनकी डेट चेंज हो रही है, ना वो जल्दी आ रहे हैं, ना वो डिले आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि 21 अक्टूबर कुछ चीज़ें क्लियर होने के बाद थी और इलेक्शन की डेट ने और वादे कर दिया कि वो आ रहे हैं। मैं आप हमारे साथी फैसल साहब बैठे हुए हैं, मोहतरम है हमारे भट्टी साहब बैठे हुए हैं, हर बंदे का अपना तज्जिया है ना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इससे उनके प्रोग्राम पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये इलेक्शन की डेट उनके आने के प्रोग्राम को मजीद तकवीत दे रही है। और अगर किसी को ढूंढना है तो आप कल 120A को देखें कि वो क्यों लगी। बिल्कुल ठीक। वाडा साहब पल्स बताने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे। पल्स चेक करने तो नहीं जा रहे? नहीं पल्स चेक करने नहीं जा रहे, लेकिन पल्स बताने जा रहे हैं। और एक बात में वजन आमिर साहब के कि ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि इलेक्शन की डेट आने से नवाज शरीफ साहब के आने के ऐलान को तकवीत मिल गई। देखिए मैं आपका और आमिर साहब से गुजारिश करूंगा कि 21 मेरी बर्थडे है, तो मेरे लिए तो अच्छा दिन है, उनके लिए आज आपकी बर्थडे है? नहीं 21 अक्टूबर। अच्छा 21 अक्टूबर। ठीक है, तो मेरे लिए तो अच्छा दिन है, उनके लिए ना हो। आपकी वजह से जो है नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं ऑन सीरियस नोट। इस बहाने कामरान भाई हम फैसल साहब से वो खा लेंगे केक। एनी टाइम सर, मोर देन वेलकम। ये तो आपको रोज खिलाने को तैयार है, आपसे प्यार ही बड़ा हो गया को अचानक। जी वाडा साहब। एक तो ये कि उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि वो वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठ के मीनार पाकिस्तान की टिप पे जाके हेलीकॉप्टर खड़ा करेंगे। अच्छा ठीक है। अब आप समझ गए, जब मीनार पाकिस्तान की टिप पे हेलीकॉप्टर खड़ा होगा तो हेलीकॉप्टर भी ठंडा हो जाएगा, साहब भी ठंडे हो जाएंगे, नीचे उतरेंगे तो लोग तो है नहीं। और ये प्रिजन वैन इस बार नहीं आएगी, जो प्रिजन वैन हमारे टाइम पे रात को 12 बजे अदालतें खुल के खड़ी थी। ठीक है, तो एक कॉन्विक्ट आ रहा है, वो हेलीकॉप्टर में बैठ रहा है मीनार पाकिस्तान में, बकौल पीपल्स नून लीग के 10 लाख आदमी होगा, और शामाने बजेंगे और वो आएंगे और रोटी को 20 रुपये कर देंगे, आटे को 20 रुपये कर देंगे, चावल को 20 रुपये कर देंगे, पेट्रोल को आधा कर देंगे, डॉलर को आधा कर देंगे। बोलना पड़ेगा सर प्राइम मिनिस्टर। और वो एहतसाब भी करेंगे। नहीं वो तो सर देखिए वो तो वक्त ही बताएगा यार। शाम शाम आप कहते रहे ये कर रहा, वो कर। नवाज शरीफ बड़ा लीडर है, वो आकर एहतसाब कर रहा है, पहले उसे ऐलान लगा दी। देखे ना, उसको प्राइम मिनिस्टरशिप की परवाह नहीं है। अगर देखा जाए तो बड़ा बोल्ड स्टैंड लिया भाई, बहुत बोल्ड स्टैंड लिया, इसीलिए पल्स पकड़ के चले गए हैं छोटे भाई साहब। आपको लगता है क्यों गए शहबाज शरीफ? मुझे तो वजह पता है, ठीक है मैं, लेकिन आमिर साहब ने कोई तज्जिया दे दी है तो मेरे सीनियर, तो मैं उनको चैलेंज नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तो अंदाजा है और मुझे पता है कायम हो गया एक ही प्रोग्राम में, पहली दफा एक दूसरे से मिले। वो नून लीग के इतने करीब है, उनको इनसाइड बताया, तो मैं अब उनकी कल को नून लीग आएगी तो आमिर साहब के पीछे जाके खड़ा हूँगा कि सर हमारा ख्याल रखना भाई। अच्छा, अगर उनकी गवर्नमेंट आगे नून लीग की तो देखिए, एक तो सर ये कि 6.25 करोड़ का फिगर आ गया है जवान लड़के लड़कियों का, बच्चों का। ठीक है सर,
वो 6.25 करोड़ बच्चे जो है ना वो चने नहीं खाते हैं। वो मुझसे, आपसे, आमिर साहब से सबसे बड़े तेज हैं। उनमें जो अनपढ़ बच्चे भी हाँ, हैं जो वो वोटर भी- आ गए हैं।